जब हमने सारी बात कर ली तो करीम कहने लगा, मैं पहले जाऊंगा, तुम मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से निकलना। ये कहकर वो ब्रिज के खंडर की सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं भी बाहर निकल आया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने कंखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे बगैर वहां कोई शक शुबे वाला आदमी दिखाई न दिया। मुझे यकीन हो गया कि मैं खुफिया सर्विस वाले को धोखा देने में कामयाब हो गया हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता कंकरियां झील की पार्क की तरफ आ गया। गेट के सामने कई खाली टैक्सियां खड़ी थीं। मैंने एक टैक्सी ली और उसे स्वामी नारायण जी के मंदिर चलने का कहा। दोपहर तक मैं स्वामी जी के मंदिर में बैठा पूजा पाठ करता रहा, माला फेरता रहा और माहौल का जायजा भी लेता रहा। मैंने दोपहर का भोजन भी मंदिर के अंदर ही किया। दोपहर के बाद कोई 3 बजे मैं टैक्सी लेकर मिस्टर पांडे के बंगले पर वापस आ गया। मीनाक्षी डांस सेंटर गई हुई थी। मुलाजमा बाई जी ने मुझसे खाना लाने के लिए पूछा तो मैंने उससे कहा कि मैं भोजन ही करके आया हूँ। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। सबसे पहले टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। नीचे वाले ड्राइंग रूम से बाई जी की झाड़ पोंछ करने और किसी वक्त कोई फिल्मी गाना गुनगुनाने की हल्की सी आवाज आ जाती थी। मेरा खुफिया माइक्रोफोन अपनी जगह पर लगा हुआ था। उसके बाद मैंने कमरे में जहां अपना सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर छुपा कर रखा हुआ था, उसे निकाल कर देखा। वो भी अपनी जगह पर मौजूद था। मेरे ब्रीफ केस में करेंसी नोट भी वैसे ही रखे हुए थे। अब मुझे इन चीजों के बारे में इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए था। हालात का तकाजा था कि मैं इन खुफिया चीजों को जो मुझे पकड़वा सकती थी यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा दूं। सबसे पहले तो मैंने कमरे की खुफिया जगह से सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर वास्कट की जेब में रख लिया। फिर मैं टेलीफोन में लगाया हुआ माइक्रोफोन निकालने नीचे आ गया। नीचे बाई जी अभी तक झाड़ पोंछ में मसरूफ थी। मैंने उसे कहा, मेरा फोन कुछ खराब हो गया है, यहाँ से फोन करके देखता हूँ। वो मुस्कुराने लगी और अपने काम में मशगूल हो गई। मैंने यूं ही रिसीवर उठाकर फर्जी नंबर घुमाने लगा। मैं इस इंतजार में था कि बाई जी कमरे से बाहर जाए तो अपना काम शुरू करूं। फिलहाल मुझे उस खुफिया माइक्रोफोन को लगाने की जरूरत भी नहीं थी। अगले अहम टारगेट की खबर मिस्टर पांडे ने अपनी मजबूरी के तहत खुद मुझे दे दी थी। ये माइक्रोफोन मैं बाद में भी फिट कर सकता था। बाई जी बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने उसे कहा, मुझे एक गिलास पानी ला दो। फ्रिज में से नहीं, बाहर नलके का ताजा पानी लाना। अच्छा गुरुजी। वो झाड़न वहीं मेज पर छोड़कर साड़ी का पल्लू कमर के गिर्द बांधती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। उसके जाते ही मैंने टेलीफोन के निचले हिस्से को खोलकर अंदर चिमटा हुआ माइक्रोफोन निकालकर जेब में रखा और जल्दी जल्दी टेलीफोन को जोड़कर मेज पर रख दिया। बाई जी मेरे लिए पानी लेकर आई तो मैं अपना काम कर चुका था। पानी पीकर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। ब्रीफ केस में जो करेंसी नोट पड़े थे उनकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी। फिर भी मैंने फैसला किया कि यह सारी रकम मुझे मीनाक्षी के पास रखवा देनी चाहिए। उसके पास खाक कितनी भी रकम होगी कोई शक नहीं करेगा। मैं पलंग पर लेटकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा, मगर जहन बार बार दवारका मिशन की तरफ चला जाता था। मैंने दवारका की जेट्टी पर आने वाले असला के जहाज का नाम दवारका मिशन रख लिया था। मैंने सोमनाथ का मंदिर भी अभी तक नहीं देखा था और दवारका शहर भी कभी नहीं गया था। ये दोनों जगह मेरे लिए अजनबी थीं। सोमनाथ के मंदिर की तरफ से तो मैं बेफिक्र था, मगर दवारका की बंदरगाह पर लगने वाले जहाज को उड़ाने की अभी तक कोई तरकीब पूरी तरह मेरे जहन में नहीं आई थी। करीम भाई के आदमी दवारका में भी थे, मगर वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे कि हमें जहाज की आमद और बंदरगाह पर लगने की इतला कर दें। लेकिन मैं दिल में फैसला कर चुका था कि अगर मिस्टर पांडे की इतला दुरुस्त है और कश्मीरी मुसलमानों पर आतिश आहन बरसाने वाला असला लेकर एक जहाज अगले माह के पहले हफ्ते वाकई दवारका के साहिल पर लगने वाला है, तो चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, मैं इस जहाज को तबाह करके छोड़ूंगा। ये मेरा जज्बाती फैसला था, मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी कमांडो एक्शन में अगर आपके जज्बात, आपका जज्बा शामिल नहीं है तो आप उस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। जज्बा बहुत बड़ी ताकत है, और दिल में इस्लाम का जज्बा हो, अल्लाह और उसके रसूल पाक से मोहब्बत का जज्बा हो, अपने दीन इस्लाम का फर्ज पूरा करने का जज्बा हो,
सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के लिए अमल करने का जज्बा हो तो मैं आपको सच बताता हूँ कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मिशन में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इस्लाम के इब्तिदाई ऐद में यही वो जज्बा मुसलमान मुजाहिदों के सीनों में मौजूद था कि इस्लाम देखते देखते सारी दुनिया पर छा गया और इस्लामी लश्कर ने कैसरो, किसरा और रूम जैसी जबरदस्त सल्तनतों के परखचे उड़ा दिए। मेरे दिल में भी पूरा न सही मगर थोड़ा बहुत यही जज्बा मौजूद था। मैं उसी जज्बे को लेकर अपने तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार काफरों से जंग करने सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया था, क्योंकि कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है कि तुम्हारे हमसाए में अगर मुसलमानों पर कुफार जुल्म सतम कर रहे हों तो तुम पर उनकी मदद करना और जिहाद करना फर्ज हो जाता है। मेरे सीने में अल्लाह पाक का ये अरशाद था और मेरे सामने कुफार के लश्कर थे। कदम कदम पर मेरी जान को खतरा था। किसी भी वक्त किसी भी जगह मैं गिरफ्तार हो सकता था और मुझ पर अजियत नाक तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो सकता था। मैं हिंदुस्तान में अपने किसी लालच के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ इंडियन फिल्में देखने और नागपुरी संतरे और हरी छाल के केले खाने और कोई कारोबार करने या स्मगलिंग करने नहीं आया था। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय फौज जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है उसका डटकर मुकाबला करूं और उसके खिलाफ जिहाद में शरीक हो जाऊं और हिंदुस्तान में मुकय्यम इन मुसलमानों का दुख दर्द भी बांट सकूं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिल्ली, लखनऊ, आगरा, झांसी, ग्वालियर, भोपाल, बहार, जयपुर, बरेली, मेरठ, नगीना, कानपुर, अहमदाबाद और न जाने किन किन शहरों में मुस्लिम लीग के जलसे जुलूसों में पाकिस्तान जिंदाबाद, क़ायद आज़म जिंदाबाद लेकर रहेंगे पाकिस्तान के नारे लगाए। मशरकी पंजाब के मुसलमानों की तरह अपने घरों को नजरे आतिश होते और अपने बच्चों को शहीद होते देखा, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को हमारे हवाले करके उन्होंने अपना आप दुश्मनों के हवाले कर दिया। अब हिंदुओं ने हिंदुस्तान में सदियों से मुकय्यम मुसलमानों को अपना गुलाम, अपना यरगमाली बनाकर रखा हुआ है। शाह मुहद्दिस देलवी से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक और अमीर खुसरू से लेकर मीर गालिब तक इनके सदियों पुराने अनमोल दीनी इल्म व अदबी विरसे को मसख करके हिंदू की हुकूमत वहाँ के मुसलमानों पर चांकिया, ब्राह्मण, अज़म और देवी देवताओं की पूजा उन पर मुसल्लत कर रही है। वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने की ये सजा दी जा रही है कि उनके आने वाली नस्लों को शद्दी करके उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। हिंदू लीडर साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में से जो कुछ खानदान पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए हैं उनके आधे से ज्यादा रिश्तेदार आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, तहरीक के पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर पाकिस्तान का साथ देने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मुकय्यम उन बहादुर मुसलमानों को सलाम मोहब्बत पेश करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी रह रहा हो वो इस्लाम के मुकद्दस और कभी ना टूटने वाले रिश्ते में परोया हुआ होता है। मैं उन्हें बताना चाहता था कि पाकिस्तान के मुसलमान उनके दुख दर्द से आगाह हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों ने उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया और पाकिस्तान के मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं। बस मैं यही मकासद लेकर पाकिस्तान में आज़ादी, सुकून और पुरमसरत जिंदगी छोड़कर हिंदुस्तान में आया था। मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में रहने वाले अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों के साथ मिलकर हिंदुओं के जुल्म सतम का मुकाबला करना चाहता था और उनकी आज़ादी, हक खुद इरादी और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देना चाहता था। यही मेरा कमांडो मिशन था। मैं अखबार परे फेंक कर उठकर बैठ गया। मेरा दिल उस वक्त इस्लाम, पाकिस्तान और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मोहब्बत में शोले की तरह गर्म होकर रोशन हो गया था। मैं इस गर्मी और रोशनी को अपने जिस्म के जरे जरे से शुआओं की मानद फूटते और अपने इर्द गिर्द रोशनी और गर्मी का हाला बनाते देख रहा था। एन उस वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लीं। अल्लाह, उसके रसूल, पाक इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत की जिस रोशनी ने मुझे अपनी आगोश में ले रखा था, मैं उसे हाले से बाहर नहीं निकलना चाहता था। टेलीफोन की घंटी बार बार बज रही थी। मैंने आंखें खोल दी और रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से मीनाक्षी बोल रही थी। कहने लगी, गुरुजी माफ कर दें, आप आराम कर रहे थे, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी। मैंने उंगलियों से अपनी आंखों को सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं दी तुमने। कहने लगी, मैं अभी अभी आई हूं, बाई जी ने बताया कि भोजन आपने मंदिर में ही कर दिया था।
मैंने कहा, हाँ, मंदिर में मुझे देर तक रहना था, इसलिए भोजन मेहनत जी के साथ ही बैठकर कहा। मीनाक्षी ने कुछ झिझकते हुए पूछा, क्या मैं ऊपर आ जाऊं? आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ, आ जाओ। मुझे खुद मीनाक्षी से काम था। मैं अपनी ब्रीफकेस वाली रकम उसके पास रखवाना चाहता था। थोड़ी देर में मीनाक्षी ऊपर आ गई। उसने चूड़ीदार पजामा और पेशवाज पहन रखी थी। कहने लगी, आज महाराज ने कथक डांस की रिहर्सल करवानी थी। फिर वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ परेशान है। मैंने उसे कहा कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो ठंडा सांस भरकर बोली, गुरुजी, मुझे डैडी की बड़ी फिक्र लग गई है। वो पहले ही शुगर के मरीज हैं, ऊपर से जो ट्रेन का हादसा हुआ है वो इनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। उसकी वजह से वो बेहद निडाल निडाल से दिखाई देते हैं। मैंने दिल में कहा कि अभी आगे आगे देखना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऊपर से ये बड़ी हमदर्दी के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, उन्हें कह दो, कोई उनका हाल में बाल बेका नहीं कर सकेगा। मीनाक्षी कहने लगी, सुबह जब आपको मंदिर में छोड़कर घर वापस आई थी तो डैडी ऑफिस से अचानक घर आ गए। उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी के कुछ लोग भी थे। वो देर तक कमरे में बैठे बातें करते रहे। जब वो लोग चले गए तो मैंने देखा डैडी का रंग पीला हो गया हुआ था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिसर थे। मैंने मीनाक्षी से पूछा, वो लोग क्या कहने आए थे? वो बोली, डैडी ने मुझे बताया कि वो यही पूछ रहे थे कि उन्होंने मिलिट्री ट्रेन की रवानगी के मुतालिक किस किस से बात की थी। डैडी ने उन्हें कहा कि मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी। मैं एक जिम्मेदार इदारे का जिम्मेदार अफसर हूं। मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो। वो खामोश हो गई। मैंने कहा, उन्होंने कुछ और भी पूछा था तुम्हारे डैडी से? मीनाक्षी ने जरा झिझकते हुए कहा, हाँ गुरुजी, उन्होंने डैडी से पूछा था कि आपके बंगले में जो मेहमान स्वामी जी आकर ठहरे हुए हैं उनका आपसे क्या संबंध है। मैंने मीनाक्षी की बात काटकर पूछा। तुम्हारे डैडी ने उसके जवाब में क्या कहा? डैडी ने कहा कि वो मेरे गुरुजी हैं, भगवान महावीर जी के भगत हैं। यही महावीर जी के बड़े मंदिर की यात्रा को आए हुए हैं। जिस बात का मुझे खदशा था वही बात शुरू हो गई थी। अब मेरे लिए वहां रहना किसी बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकता था, लेकिन मैं अभी वहां से जाना नहीं चाहता था। सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक ही बात का था, मैंने अपने आप को हिंदू जाहिर किया हुआ था। मेरा ये राज सिर्फ मेरा पाजामा उतरवाने से तश्ते अज़बाम हो सकता था, क्योंकि मैं मुसलमान था और मेरा खतना हो चुका था। ये एक ऐसी कमजोरी थी कि जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। मैं उसे किसी सूरत में भी नहीं छुपा सकता था। मेरी ये कमजोरी मेरे सारे किए किराए पर एक सेकंड में पानी फेर सकती थी। इस कमजोरी पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। बहरहाल मैंने हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। मैंने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, अगर मेरी वजह से नेशनल सिक्योरिटी वाले तुम्हारे डैडी को परेशान कर रहे हैं तो मैं आज से यहाँ से चला जाता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो साधु सन्नत हूँ, महावीर जी का भगत हूँ। जितने दिन यहाँ की यात्रा करनी है मैं स्वामी जी के मंदिर में जाकर डेरा लगा लूंगा। मीनाक्षी हाथ जोड़कर बोली,
भगवान के लिए ऐसा ना सोचें गुरुजी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डैडी ने उन लोगों को बिल्कुल मुतमईन कर दिया था और वो भी इस मामले में बिल्कुल मुतमईन होकर यहाँ से गए हैं। बल्कि डैडी ने बताया था कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने तो ये भी कहा था कि स्वामी जी बड़े भले आदमी हैं, हमें उन पर किसी किस्म का शक हो ही नहीं सकता। हम तो वैसे रूटीन में उनके बारे में पूछ रहे थे। मैं सब जानता था कि अब मैं नेशनल सिक्योरिटी और अहमदाबाद की सीक्रेट सर्विस वालों की बाकायदा नज़र में आ गया हूं और अब मेरी कड़ी निगरानी शुरू हो जाएगी, बल्कि हो गई होगी। सिक्योरिटी अफसर ने जानबूझकर मीनाक्षी के डैडी मिस्टर पांडे से ये बात कही थी कि हमें गुरुजी पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ताकि अगर ये बात मुझ तक पहुंचे तो मैं अपनी तरफ से मुतमईन हो जाऊं। लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो ही नहीं, एक ट्रेंड सिपाही भी था, जिसको इस किस्म के इसरार और रमूज पूरी तरह समझा दिए गए थे। मैंने मीनाक्षी से कहा, अगर ये बात है तो मैं और कुछ रोज ठहर जाता हूँ। मैं तो तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गया था, वरना मुझे तो रीना लेती देवी अपने डांस सेंटर से नहीं आने दे रही थी। मीनाक्षी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, क्यों नहीं गुरुजी, आपके तो सब दास हैं। आप तो जिस घर में जाएंगे उनकी किस्मत खुल जाएगी। मैं उठकर अलमारी में से अपना ब्रीफ केस ले आया। ब्रीफ केस में से करेंसी नोटों की गुड़िया निकालकर मीनाक्षी के आगे काफी टेबल पर रखते हुए कहा, ये कुछ रुपए हैं, उन्हें अपने पास रख लो। यहाँ तुम्हारे घर आने से पहले एक श्रद्धालु ने मुझे दिए थे, उस वक्त से ब्रीफ केस में ही पड़े हैं। मेरे तो ये किसी काम के नहीं हैं, अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो इनमें से खर्च कर लेना, नहीं तो वैसे ही अपने पास रहने देना। मीनाक्षी बोली, गुरुजी, ये आपकी अमानत मेरे पास उसी तरह पड़ी रहेगी। उसने करेंसी नोटों की पतली पतली तीनों गुड्डियां उठाकर अपनी चंदरी के पल्लू में लपेट ली। मैंने अपने दवार का टारगेट पर रवाना होने वाले मिशन की पेशबंदी करते हुए मीनाक्षी से कहा, 2-4 दिनों तक हो सकता है मुझे दरगामिया की यात्रा और दर्शनों के लिए कलकत्ता जाना पड़ जाए, लेकिन मैं वहां ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मीनाक्षी ने बड़े इश्तियाक से कहा, गुरुजी, मैं भी आपके साथ चलूं। मुझे दरगाह माता के दर्शनों का बड़ा शौक है। मैंने कहा, नहीं मीनाक्षी, मुझे दरगाह के दरबार में अकेले ही हाजिरी देनी होगी। फिर बड़े ड्रामाई अंदाज में मैंने फिक्रमंद होने की अदाकारी करते हुए कहा, बात असल में यह है कि रात भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे। अच्छा धन भाग आपके, क्या कह रहे थे भगवान शिव जी? मीनाक्षी के चेहरा फरते शौक से खिल उठा। मैंने कहा, मैंने कल रात उनकी खास प्रार्थना की थी और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं उनसे तुम्हारे डैडी की बप्ता का कोई इलाज पूछना चाहता था। चुनांचे कल रात शिव भगवान ने मेरे सपने में आकर मुझे हुक्म दिया कि मैं कलकत्ते दरगाह देवी के बड़े मंदिर में जाकर एक हफ्ता चिल्ला करूं। उसके बाद पांडे जी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मीनाक्षी की खुशी की कोई इंतहा न रही। हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, आप सचमुच महान हैं। आप बहुत ग्रेट हैं। आप शिव भगवान के भी अवतार हैं। आपकी जय हो। प्लीज दरगाह में आका चिल्ला काटने कलकत्ते जरूर जाएं। मुझे यकीन है आपके चिल्ला काटने से डैडी की सारी बप्ता दूर हो जाएगी। रात के खाने पर मिस्टर पांडे को जब मैंने बताया कि सिर्फ उसकी खातिर दरगाह माता के बड़े मंदिर में प्रार्थना करने कलकत्ते जा रहा हूं, तो वो मेरे आगे बिछ गया। मीनाक्षी भी वहां मौजूद थी।
मैंने द्वारका मिशन के लिए जमीन हमवार कर ली थी। अब उसकी राजदारी की जरूरत थी। मैं खुफिया सर्विस वालों को गलत रास्ते में डालना चाहता था। चुनांचे मैंने मिस्टर पांडे और मीनाक्षी दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, शोजी भगवान ने मुझे खास तौर पर हदायत की है कि मैं अपनी इस यात्रा को लोगों से पोशीदा रखूं। इसलिए मैं तुम दोनों को हदायत करता हूं कि मेरे दरगाह माता की यात्रा पर कलकत्ते जाने के बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए। अगर आप लोगों में से किसी ने ये बात जाहिर कर दी तो ना सिर्फ मेरी यात्रा नाकाम हो जाएगी बल्कि गोगलदास तुम्हारा काम भी नहीं होगा। दोनों ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे कलकत्ते जाने के बारे में किसी को न बताएंगे। मिस्टर पांडे कहने लगा, गुरुदेव, मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत है? मैं अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी कैसे चला सकता हूँ? मैंने खुफिया पुलिस को गलत राह पर डालने के लिए उसे कहा, हाँ, अगर कोई पूछे कि गुरुजी बंगले में नजर नहीं आते, क्या कहें चले गए हैं, तो उसे यही कहना कि गुरुजी नंदी कंड के मंदिर की यात्रा करने बीकानेर गए हैं। मुझे मालूम था कि नेशनल सिक्योरिटी वाले किसी न किसी को भेजकर मिस्टर पांडे से मेरे बारे में जरूर मालूम करेंगे कि मैं अचानक कहां गायब हो गया हूं। क्योंकि एक बात की तस्दीक हो गई थी कि अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस को मुझ पर शक पड़ चुका है और उसने मेरी निगरानी सख्त कर दी है। मिस्टर पांडे ने कहा, गुरुजी, आप जिस तरह कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। उस वक्त भी सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर मेरी वास्कट की जेब में था। गोया अपने गैर मुल्की जासूस होने का बहुत बड़ा सबूत मैं वहां अपनी जेब में लिए बैठा था। रात बिस्तर पर लेटा मैं हवाई मखलूक चंद्रिका का यूं ही इंतजार करता रहा। मेरा ख्याल था कि मैं एक नए मिशन की तैयारियां कर रहा हूं, हो सकता है वो मुझसे मिलने आ जाए, मगर वो ना आई। जब से मैंने इंडियन फौज की एमुनेशन की ट्रेन उड़ाई थी तब से चंद्रिका गैर हाजिर थी। इस वाक़े के बाद वो अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई थी। मुझे उससे मिलने का कोई शौक नहीं था। मैं तो वैसे भी उसे एक हिंदू औरत की बदरू ही समझता था। वो चाहे मुझे लाख अपने पहले जन्म का पति या खामद समझे, उसने मुझे दो एक जबरदस्त फायदे जरूर पहुंचाए थे और उसके लिए मैं चंद्रिका का शुक्रगुजार था। उसके मेरे पास ना आने की वजह यही हो सकती थी कि मैंने अमुनीशन की गाड़ी उड़ाकर उसकी जन्मभूमि पर हुकूमत करने वाली हिंदू हुकूमत के मफादात को और उसकी फौज की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया था, जिसके मुतालिक चंद्रिका खुले लफ्जों में वाज़ा कर चुकी थी कि भारत के खिलाफ मेरे किसी भी मिशन को सख्त नापसंद करती है। मुझे उसकी पसंद नापसंद की जाहिर है कोई परवाह नहीं थी। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि ये बदरू मुझे अपना खामद समझ बैठी थी और अगले जन्म में मुझसे हमेशा के मिलाप की तवक्को रखती थी। एक दिन बाद मेरी मास्टर सफाई करीम भाई से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि मर्चेंट नेवी का एक बहुत बड़ा माल बरदार जहाज भारत के लिए असला लेकर आ रहा है और नहर सुएज की तरफ बढ़ रहा है। इस जहाज पर काफी तादाद में तोपें, तोपों के स्पेयर पार्ट्स और कोबरा हेलीकॉप्टर लदे हुए हैं। मैंने करीम भाई से कहा, हमें अपने अपने मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए। वो बोला, तुम कल सुबह सोमनाथ के मंदिर की तरफ रवाना हो जाओ। मैं द्वारका जाता हूँ। ताज़ा इतला के मुताबिक जहाज 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5वें दिन द्वारका की बंदरगाह में दाखिल हो जाएगा। क्योंकि बड़े माल बरदार जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं होती, मैं तुम्हें सोमनाथ के मंदिर में ही मिलूंगा। तुम मेरी तलाश में इधर उधर ना फिरना, मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूंगा। सोमनाथ का मंदिर मैंने तुम्हारे लिए इस वास्ते मुंतखब किया है कि एक तो ये तारीखी मंदिर द्वारका की बंदरगाह से चंद मील के फासले पर वाक़ है, दूसरे वहां तुम एक साधु के भेष में ज्यादा महफूज होगे। मैं द्वारका में जहाज लगने के बाद सारे हालात मालूम करके तुमसे आन मिलूंगा और उसके बाद ही जहाज को तबाह करने की कोई स्कीम तैयार की जा सकेगी। हमारी मुलाकात एक खुफिया जगह पर हुई थी। जब शाम हो गई तो हम एक दूसरे से जुदा हो गए। बंगले पर आने के बाद मैंने मीनाक्षी और रास के बाप को बता दिया।
कि मैं कल दरगाह माता की यात्रा को कलकत्ते जा रहा हूँ। दोनों बड़े खुश हुए। मीनाक्षी का डैडी तो बहुत ही खुश था। वो मेरी करामतें देख चुका था। उसे यकीन था कि उसके खिलाफ इंदिरा गांधी के सेक्रेटेरिएट में जो आला सतह की खुफिया इंक्वायरी शुरू हो चुकी है वो मेरी इस यात्रा से खत्म हो जाएगी। रात को मैंने मीनाक्षी से कहा, मुझे दरगाह माता के भगत के रूप में उसकी यात्रा को जाना होगा। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए गैरवे रंग की एक चादर और काले मनकों वाली 2-3 मलाएं बाजार से खरीद कर ले आओ। दरगाह माता को काले रंग की माला बहुत पसंद है और किसी को हरगिज न बताना कि तुम ये चीजें मेरे लिए खरीद रही हो। मीनाक्षी ने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें गुरुजी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। वो गाड़ी लेकर बाजार की तरफ चल दी। अहमदाबाद काला बाजार हमारे लाहौर की अनारकली और कराची की क्लिफ्टन स्ट्रीट की तरह है। वहाँ हर किस्म की चीजें मिल जाती हैं और गैरवे रंग का कपड़ा तो थानों के हिसाब से पड़ा होता है, क्योंकि ये कलर हिंदू साधु संतों और वरदानों का मजहबी कलर है। मीनाक्षी की अदम मौजूदगी में मैंने सिगरेट लाइटर वाले रेडियो ट्रांसमीटर को खुफिया जगह पर छुपा दिया। ये खुफिया जगह अब मैं आपको भी बता देता हूँ। मीनाक्षी के कमरे में आदमी का वजन करने वाली छोटी सी मशीन पड़ी रहती थी। मैंने वो अपने कमरे में मंगवा कर रख ली थी। मैं उसके अंदर रेडियो ट्रांसमीटर छुपा दिया करता था। ये मेरे हिसाब से इस बंगले में सबसे महफूज जगह थी। सोमनाथ रवाना होने से पहले भी मैंने रेडियो ट्रांसमीटर वजन करने वाली मशीन को नीचे से खोलकर उसके अंदर छुपा कर रख दिया। मेरे पीछे अगर कोई घर की तलाशी भी लेता तो वजन करने वाली मशीन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। मेरे सर के बाल बढ़कर गर्दन तक आ गए हुए थे। दाढ़ी भी बढ़ गई थी, मगर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। बस उसने मेरा आधा चेहरा शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह ढांप दिया था। मूंछें मैं थोड़ी थोड़ी कतरवा दिया करता था। गैरवे रंग का खदर का कपड़ा मैंने लिफाफे में डालकर रख लिया। मीनाक्षी से मैंने अपने पैसों में से 2000 रुपए की रकम लेकर पास रख ली। ये रकम मैंने एक रुमाल में डालकर अपनी कमर के गिर्द बांध ली थी। उसकी मुझे कहीं भी जरूरत पड़ सकती थी। अब सिर्फ बंगले के बाहर बैठी हुई खुफिया पुलिस की निगाहों से बचकर निकलने का मसला था। इस मसले का मेरे पास एक ही हल था कि मैं मीनाक्षी की गाड़ी में बैठकर स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जाने की बजाय स्वामी जी के मंदिर चला जाऊं, और मैंने यही किया। सुबह सुबह मैं और मीनाक्षी बंगले से निकल गए। मैं सफेद खदर पजामे और वास्कट में था। साधु का बेस मैं नारायण जी के मंदिर में जाकर बदलना चाहता था। मीनाक्षी को मैंने बता दिया था कि पहले स्वामी नारायण जी के मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन करूंगा, वहां से गैरवे कपड़े पहनकर कलकत्ते दरगाह माता की यात्रा को निकल जाऊंगा। अगरचे हम मुंह अंधेरे बंगले से निकले थे, लेकिन मुझे यकीन था कि खुफिया पुलिस का कोई न कोई आदमी मेरे ताक़ुब में जरूर निकल पड़ा होगा। मीनाक्षी मुझे मंदिर में छोड़कर चली गई। मैंने वक्त जाया किए बगैर मंदिर के एक गुसल खाने में जाकर अपने कपड़े उतार कर लिफाफे में डाले और गैरवे कलर की बड़ी चादर को धोती की तरफ बांधकर उसका बाकी हिस्सा जिस्म के गिर्द लपेट लिया। गले में काले मनकों वाली मालाएं डाल ली। माथे पर काली माता का सुर्ख तलक लगाया। कलाई में मंगलसूत्र पहले ही से बंधा हुआ था। जब मैं गुसल खाने से बाहर निकला तो पूरा साधु बना हुआ था। मुझे शुबा था कि खुफिया पुलिस का वो आदमी जो मेरे पीछे पीछे मंदिर में आया है जरूर मंदिर के अकबी गेट पर होगा। यह भी मुमकिन था कि खुफिया पुलिस के 2 आदमी हों, एक मंदिर के बड़े गेट पर और दूसरा मंदिर के अकबी गेट पर मौजूद हो। यहाँ से उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकलना बड़ा जरूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन लोगों को मेरे सोमनाथ जाने की खबर हो। मैं मुनासिब मौका का इंतजार करने लगा। मैं मंदिर के बड़े कमरे में एक सतून के पास बैठा माला का जाप कर रहा था कि जोगी साधुओं का एक जुलूस खड़तालें बजाता भजन गाता मंदिर के हाल कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ आकर उन्होंने महावीर की बड़ी मूर्ति के आगे आरती उतारी और महावीर की भक्ति के भजन गाने शुरू कर दिए।
कोई 1 घंटा तक ये साधु संत यही कुछ करते रहे। उसके बाद वो रक्स करते, गाते बजाते कमरे से बाहर चले तो मैं भी उनके जुलूस में शामिल हो गया। ये जुलूस मंदिर के सहन में बनी हुई दूसरी अवतारों की मूर्तियों के आगे रुककर भजन गाते और आगे चल पड़ते। आधा घंटा उन्होंने वहां लगा दिया। उसके बाद ये जुलूस मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भी उनके दरमियान धमाल डालता, सर झुकाए रक्स करता, भजन गाता उनके साथ ही मंदिर से निकल गया। साधु संतों का ये जुलूस 2-3 बाजारों में से गुजरता हुआ जब एक गली के करीब पहुंचा तो मैं बड़े आराम से जुलूस में से निकलकर गली में दाखिल हो गया। इस गली में से निकलकर दूसरे बाजार में पहुंच गया। वहां से मैंने एक मोटर रिक्शा लिया और लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ से द्वारका और सोमनाथ के मंदिर की यात्रा के लिए लारियां, बसें चलती थीं। उस वक्त तक दिन काफी निकल आया था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। एक लारी उस वक्त बिल्कुल तैयार थी। ये सोमनाथ के आधे रास्ते तक किसी कस्बे को जाती थी। मैं उसमें सवार हो गया। सड़क छोटी थी, कहीं रेत आ जाती, कहीं दलदली सा इलाका शुरू हो जाता, कहीं भूरे रंग के टीले शुरू हो जाते। जहां पहुंचकर इस लारी ने वापस अहमदाबाद लौटना था, वहां से मैंने सोमनाथ जाने वाली बस पकड़ ली। इस तरह 2 जगहों से लारियां बदलने के बाद मैं दोपहर के वक्त सोमनाथ पहुंच गया। सोमनाथ का नाम आपने भी जरूर सुना होगा। ये तारीखी मंदिर जजीरे नुमाए गुजरात काठियावाड़ के जनूब मगरबी साहिल पर वाक़या है। इस मंदिर में देवता सोमनाथ का एक बहुत बड़ा बुत है। मुसलमान फातेह सुल्तान महमूद गजनवी ने 11वीं सदी ईस्वी में इस मंदिर के सारे बुतों को पाश कर दिया था। सोमनाथ के बड़े मंदिर को इस्लामी जलगार से बचाने के लिए हिंदुस्तान के तमाम हिंदू राजा अपनी अपनी फौजें लेकर वहां पहुंच गए थे, मगर बुत शिकन महमूद गजनवी की मुख्तसर सी फौज ने नारे तकबीर बुलंद करके हिंदुओं की बहुत बड़ी फौज पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त फाश दी और सोमनाथ के मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी। तारीख हमें बताती है कि जब महमूद गजनवी खुद गुर्ज हाथ में लेकर सोमनाथ के बड़े बुत को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो मंदिर के मेहनत और ब्राह्मण उसके कदमों में गिर पड़े और हाथ बांधकर अर्ज की कि हमसे इस बुत के बराबर सोना तोलकर ले लीजिए, मगर हमारे बुत को ना तोड़ें। ये हमारा देवता है। तब महमूद गजनवी ने एक तारीखी जुमला कहा था। उसने कहा था, मैं अपने आप को बुत फिरोश नहीं बल्कि बुत शिकन कहलवाना चाहता हूँ। और उसने गुर्ज की एक ही ज़रबकारी से सोमनाथ के बुत के 2 टुकड़े कर दिए थे। बुत शिकन महमूद गजनवी की इस ज़रबकारी ने हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम के लिए रास्ता खोल दिया था। सोमनाथ का मंदिर एक किला नुमा 4 दीवारी के अंदर था। मंदिर क्या था? मंदिरों का एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स था। छोटे छोटे कई मंदिर बहुत बड़े अहाते के अंदर फैले हुए थे, जिनके सुनहरी कलश दिन की अबर आलूद रोशनी में भी चमक रहे थे। उनके दरमियान सबसे बड़ा मंदिर था, जिसमें सोमनाथ का बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से यात्रा करने वालों का तांता बनता रहता था। छोटे बड़े मंदिरों से दिन रात भजन कीर्तन करने की आवाज आती रहती थी। मंदिर के अहाते में गुन्ने दरख्तों के नीचे जटाधारी साधु समाधि लगाए आसन जमाए हर वक्त बैठे नजर आते थे। हिंदू औरतें और मर्द मिठाइयों और फलों और फूलों के दोने लाकर उनके चरणों में रखते थे। मंदिर की एक जानिब कीमती पत्थरों की रोश वाला एक शानदार बड़ा तालाब था, जिसमें औरतें मर्द इकट्ठे स्नान करते। सिर्फ इतना किया गया था कि हिंदू औरतों के लिए नहाने की थोड़ा अलग जगह बना दी गई थी, लेकिन मन चले तैरते हुए स्नान करती और यहाँ हिंदू औरतों के करीब आ जाते। हिंदू औरतें उन्हें कुछ न कहती थीं, बल्कि स्नान करने और मुंह ही मुंह में श्लोक पढ़ने में मशगूल रहती थीं। वहाँ सोमनाथ के मंदिर में मैंने ये भी सुना कि हिंदू औरतों का अकीदा है कि अगर सोमनाथ जी के पुत्र तालाब में स्नान करते हुए कोई मर्द अगर किसी हिंदू औरत के उरियान बदन को ऊपर से नीचे तक बुरी नजरों से देख ले तो मर्द को गुनाह मिलता है, लेकिन औरत के सारे पाप जन्म जन्म के लिए जड़ जाते हैं। ये सारी बातें मेरे ज़हन में थीं जब मैं एक हिंदू साधु और सोमनाथ जी के भगत के रूप में मंदिर में दाखिल हुआ। मैंने दूसरे यात्रियों की तरह जाते ही पोतर तालाब में स्नान किया। कमरे के साथ रुमाल में बंधे हुए नोट मैंने बड़ी एहतियात से अपने सामने किनारे पर रख लिए थे।
स्नान करने के बाद सनत जी से माथे पर तलक लगवाया और उनकी खिदमत में 100 रुपए का नजराना पेश किया। वो खुशी से खिल उठा। वहां 5-10 रुपए से ज्यादा कोई भी उसे नजराना नहीं देता था। उसे 100 रुपए देने का मेरा मकसद था। मैंने पहले से मालूम कर दिया था कि सोमनाथ के मंदिर में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं होता। बस एक तरफ लंबे लंबे बरामदे बने हुए हैं, वहीं यात्री रात को बाल बच्चों के साथ सो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मेहनत या सन्नत की सेवा कर दी जाए तो रहने को एक कमरा भी मिल जाता है। जिस सन्नत को मैंने 100 रुपए का नजराना दिया था उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर पेट मोटा था और गर्दन भैंसे की तरह हो रही थी और वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगता था। मैं तलक लगवाने के बाद उसके पास बैठ गया और कहा, हम दरगाह माता के भगत हैं, शिवपुरी से यात्रा करने आए हैं। हमें एक अलग जगह चाहिए क्योंकि हमें रात को भगवान शिवा की नाम का जाप करना होता है। और मैंने चादर के अंदर हाथ डालकर 100 रुपए का एक और नोट निकालकर सनत जी के पास रख दिया। उसने जल्दी से नोट उठाकर अपनी सदरी की जेब में डाला। उसकी बाछें खिल गई थीं। मेरे करीब होकर कहने लगा, आप भगवान जी के दर्शन करके आ जाएं, मैं आपको बड़ी अच्छी जगह ले चलूंगा। मैं सोमनाथ के बड़े बुत वाले मंदिर में आ गया। सोमनाथ के बड़े बुत पर सोने का पतरा चढ़ा था। यह सारे का सारा सोने का था। हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसके कदमों के पास एक बड़ा मोटा ताजा सनत बैठा पुजारियों से दक्षता के रुपए वसूल कर करके एक तरफ जमीन के नीचे बने हुए किसी संदूक में डाले जा रहा था। उसके पास फलों फूलों और मिठाई के दोनों के ढेर लगे हुए थे, जिनको थोड़ी थोड़ी देर बाद मंदिर के कारकुन, पुजारी, लड़के और लड़कियां बड़ी बड़ी टोकरियों में भरकर ले जाती थीं। तमाम लड़के नौउम्र थे, तमाम लड़कियां नौजवान थीं। ये सोमनाथ देवता की सेवा बल्कि देवदासियां थीं। इन लड़कियों में से कोई भी मामूली शक्ल सूरत की दुबली पतली नहीं थी। सभी सेहतमंद और बड़े बड़े बदन की थीं। खुले बालों में फूलों के गजरे बंधे हुए थे। माथों पर सुर्ख तलक लगे थे। गले में सुर्ख मोतियों की मालाएं थीं। कलाइयों के साथ भी सफेद फूलों के गजरे बनते थे। आंखों में काजल लगे थे। खूबसूरत चेहरों पर पसीने की हल्की हल्की तह शीशे की तरह चमक रही थी। ये मंदिर ऐसा था कि जहां मुल्क के कोने कोने से बड़े बड़े साधु संत भी आकर माथा टेकते थे और दक्षिणा पेश करते थे। मैंने भी वहीं से खरीदी हुई मिठाई की एक टोकरी और 100 रुपए की दक्षिणा पेश की, मगर मैंने माथा न टेका। थोड़ी देर मंदिर के लंबे लंबे कमरों और बरामदों में माला हाथ में लिए फिरता रहा। मैं मुंह ही मुंह में ऐसे बड़बड़ाता जाता था जैसे श्लोक का जाप कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में मैं उस जमाने के एक मशहूर फिल्मी गाने के बोल दोहरा रहा था। कोई घंटे 2 घंटे के बाद मैं तलक लगाने वाले सनत के पास आकर बैठ गया। उसने अपनी गद्दी पर किसी दूसरे आदमी को बिठाया और मुझे साथ लेकर मंदिर के जनूबी हिस्से की तरफ चल पड़ा। यहाँ दरख्तों के झुंड थे। एक पुराना तारीखी तालाब था जिसमें उतरकर स्नान करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। जरा फासले पर एक कुआं था। वो देवदासियां और वो देव सेवावार लड़के कुएं में डोल खींच खींच कर पानी निकालकर करीब रखे कांसी के मटकों में भर रहे थे। उस तालाब के पीछे एक छोटी सी कोठड़ी थी जो जमीन से जरा ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई थी। उसकी दीवारें पत्थरों की थीं, मगर छत घास फूस की ढलवान थी। आगे छोटा सा बरामदा था। सनत कोठड़ी का ताला खोलकर मुझे अंदर ले आया। उसने दीवार पर लगा बटन दबाकर बत्ती जला दी। कहने लगा, महाराज, इससे अच्छी जगह सोमनाथ जी के मंदिर में आपको और कोई नहीं लेकर दे सकता। आप अगर गांजे का शौक करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पहुंच जाएगा। फिर मेरी तरफ देखकर हल्की सी आंख मारकर बोला, और अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर लेंगे तो मैं आपको अहमदाबाद से मंगवाई हुई वलैती दारू की बोतल भी कहीं न कहीं ला दूंगा। मैंने हंस कर कहा, नहीं सनत जी, मैं दारू गांजा नहीं पीता। मुझे तो ईश्वर नाम की खमारी चाहिए।
वो खसियाना सा होकर हंसने लगा। फिर मेरे साथ कोठरी से बाहर आ गया और चाबी मुझे देते हुए बोला, महाराज, दूसरों से तो हम इसका रोजाना किराया 25 रुपए लेते हैं, लेकिन आपसे 20 रुपए ले लिया करेंगे। अगर आप रोज का 50 रुपए किराया दे दिया करें तो आपको 2 वक्त का खाना और सुबह का नाश्ता भी मिल जाया करेगा। वो हंसने लगा। मैंने उसके कंधे को हाथ से थपथपाते हुए कहा, बच्चा, हम ऊंची ब्राह्मण जाति के साधु संत हैं, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। मैंने चादर के अंदर हाथ डालकर 300 के नोट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। अभी ये रखो, बाकी जितने दिन हम यहाँ रहेंगे साथ साथ किराया अदा करते जाएंगे और जाते हुए तुम्हारा इनाम भी तुम्हें जरूर देंगे। वो बार बार हाथ जोड़ने लगा। महाराज, हम भी आप ऐसे महापुरुषों के सहारे यहाँ जिंदा हैं। आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय पानी और नया बिस्तरा अभी भिजवाए देता हूं। कोठड़ी में एक चारपाई, 2 लकड़ी की पुरानी कुर्सियां थीं। छत पर पंखा लगा था। खिड़की पर पुराने तालाब और कुएं की तरफ खुलती थी। बरामदे के कोने में गुसलखाना था। मेरे लिए ये बड़ी मुनासिब जगह थी। मुझे यहाँ कौन सा ज्यादा दिन ठहरना था। आपने मास्टर सिपाही करीम भाई का ही इंतजार करना था, जिसने कहा था कि मैं दवारका में सूरत हाल पूरा जायजा लेने के बाद 2-4 दिनों में सोमनाथ के मंदिर में पहुंच जाऊंगा। रिहाइश, नाश्ते और खाने की तरफ से मैं बेनियाज हो गया था। मैं दिन के वक्त अपनी कोठरी में आराम करता, शाम को मंदिर में आ जाता, जहां बड़ी रौनक होती थी। भजन कीर्तन हो रहा होता। सोमनाथ के मंदिर में रात के वक्त देवदासियों का रक्स शुरू हो जाता। देवदास लड़के भी रक्स में शरीक हो जाते। हर तरफ अगरबत्तियों और लोबान की खुशबुएं उड़ रही होती। देवदासियों के चेहरों पर रक्स करते हुए पसीने के कतरे बिजली की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे होते। बड़े मेहनत जी स्थान पर अपने हट्टे कट्टे पुजारियों के दरमियान बड़े मजे से बैठे देवदासियों के रक्स से लुत्फ अंदोज हो रहे होते। उसी वक्त मजे में आकर जय बजरंग बिल्ली का नारा लगाते और देवदासियों पर थाल में से गेंदे के फूल लेकर निछावर करते। देवदासियां इन फूलों को बड़ा मुतबरक समझकर जल्दी से उठाकर अपनी चोलियों में छुपा लेती। बाद में मुझे मेरी कोठड़ी वाले संत ने बताया कि जब रक्स खत्म हो जाता है तो बड़े मेहनत तमाम देवदासियों को अपने खास कमरे में बुलाकर एक एक करके सबकी चोलियों की तलाशी लेते हैं। जिस देवदासी की चोली में गेंदे के फूल ज्यादा होते हैं वो उसको रात भर के लिए अपनी बीवी बनाकर कमरे में सुला लेते हैं। सनत ने यह भी बताया कि बड़े मेहनत जी के कमरे में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, रेशमी बिस्तर है, अलमारी में वलैती शराब की बोतलें हर वक्त मौजूद रहती हैं। उस आदमी ने मुझे ये भी बताया कि बड़े मेहनत को शहर का सबसे मोअज़्ज़ज़ आदमी और देवता का अवतार समझा जाता है। इसका ऊंची सोसाइटी में बड़ा आना जाना है। लोग अपने में इनका आना बड़ा मुतबरक और शब समझते हैं। मेहनत जी को अगर किसी ऊंचे घराने की कोई खूबसूरत लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे यह कहकर अपने मंदिर में बुला लेते हैं कि देवता सोमनाथ ने इस लड़की को अपनी बीवी चुन लिया है, इसको देवदासी बना दें। लड़की के माँ बाप उसे अपनी खुशकिस्मती समझते और लड़की दुल्हन बनाकर बारात की शक्ल में मंदिर में लाते हैं और मेहनत जी के हवाले करके चले जाते हैं। कई पढ़ी लिखी लड़कियां ये सुनते ही घर से भाग जाती हैं, मगर अब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता। उनके माँ बाप ये खुशखबरी सुनते ही कि देवता सोमनाथ ने उनकी बेटी को अपनी पत्नी बना लिया है, लड़की को कमरे में बंद करके बाहर पैरा बिठा देते हैं। अब कभी कभी कोई लड़की खुदकशी भी कर लेती है, वो आदमी कहने लगा। ये सारी देवदासियां सोमनाथ देवता की बीवियां हैं और देवता की तरफ से खामद के फराइज मेहनत जी अदा करते हैं। ये लड़कियां सारी जवानी मंदिर में दाश्ता बनकर गुजार देती हैं।
जब बूढ़ी हो जाती हैं तो मेहनत जी के हुक्म से उन्हें शहर से बाहर एक आश्रम में भेज दिया जाता है। मेरे लिए ये कोई अनोखी और हैरत अंगेज बातें नहीं थी। मैंने हिंदू देवमाला और उनके मजहब का गहरा मुताला कर रखा था। उनके मजहब में इस किस्म की खराफात को मायूब नहीं समझा जाता था। मुझे सोमनाथ के मंदिर में आए तीसरा दिन था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे मास्टर सिपाही करीम भाई को 2 दिन के बाद मंदिर में पहुंच जाना चाहिए था। मैं तीसरे दिन रात के वक्त देवता सोमनाथ के बड़े बुत वाले कमरे में बैठा पहले भजन मंडलियों के भजन कीर्तन और फिर देवदासियों के रक्स देखता रहा। दरअसल मुझे काम तो कोई नहीं था, सिर्फ अपने मास्टर सिपाही करीम भाई का इंतजार ही करना था। बड़ा मेहनत बड़ी शान से अपने अतलस कम ख्वाब वाले स्थान पर बैठा देवदासियों को रक्स करते देख रहा था और खुश हो रहा था। कभी कभी वो पास के चांदी के तश्त में से गेंदे के फूल उठाकर उनकी तरफ फेंक देता। देवदासियां रक्स भूल कर जल्दी जल्दी गेंदे के फूल उठाकर अपनी अपनी चोलियों में ठोंसने लग जाती। इतने में एक हट्टे कट्टे पुजारी और मेहनत के बॉडीगार्ड उनके करीब आकर उसके कान में कुछ कहा। मेहनत ने खुश होकर सर हिलाया, फिर उठकर बुत के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर अपनी कोठरी में आ गया। उस वक्त बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मेरी आंखें नींद से भरी हुई थीं। मैंने अपनी कोठरी में आकर बत्ती भी न जलाई और वैसे ही चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। नींद की देवी ने आहिस्ता आहिस्ता थपकियां देकर सुलाने लगी। छत वाला पंखा बंद था, दरवाजा आधा खुला। बाहर से बारिश में भीगी हुई हवा के हल्के हल्के खुशगवार झोंके आ रहे थे। मेरी कोठरी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सोमनाथ मंदिर के बहुत बड़े एहत के दूर कोने में थी। ये जगह दिन के वक्त भी खाली खाली सी रहती थी। कभी कभी कुएं से पानी भरने मंदिर की नौकरानियां वगैरह आ जाती थीं। उस वक्त रात आधी गुजर चुकी थी और सारी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मंदिर में से भजन कीर्तन की दबी दबी आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं अभी पूरी तरह सोया नहीं था कि मुझे इन आवाजों में एक नई आवाज सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई दौड़ते हुए आकर अचानक रुक गया है। फिर बरामदे में किसी के कदमों की तेज तेज चाप सुनाई दी। मैंने आंखें खोल दी। चारपाई पर लेटे लेटे बरामदा नजर आ रहा था। मुझे बरामदे में एक इंसानी साया नजर पड़ा जो एक पल के लिए बरामदे में आकर रुका और फिर तेजी से मेरी कोठरी में दाखिल हो गया। मैं उठकर बैठ गया। कौन है? मैंने तेज लहजे में पूछा। भगवान के लिए मुझे कहीं छुपा लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मैं तुम्हें बहुत रुपए दूंगी। उस वक्त मुझे इनसे बचा लो। ये किसी लड़की की आवाज थी जिसका सांस फूला हुआ था और वो हाँफ रही थी। मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एक साया अपनी चारपाई की पांति की तरफ खड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो और कौन तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं? लड़की फूले हुए सांस के साथ बोली, भगवान के लिए मुझे इस वक्त कहीं छुपा लो, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी। मैंने सोचा कि न जाने बेचारी किस मुसीबत की मारी हुई है, किसी के जुल्म से भागकर आई है। इस वक्त तो इसको छुपा देता हूं, बाद में मालूम करूंगा कि ये कौन है। बाद में मालूम करूंगा कि ये कौन है और इस पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। मैंने कहा, मेरी चारपाई के नीचे छुप जाओ। वो जल्दी से मेरी चारपाई के नीचे घुस गई। मेरी चारपाई पर जो फुलकारी नुमा चादर बिछी हुई थी उसके पल्लू दोनों तरफ से कोठरी के फर्श को छू रहे थे। मैंने चारपाई से उठकर बत्ती रोशन कर दी। अब मेरी कोठरी बिल्कुल खाली लगती थी। मैं आकर साधुओं की तरह आसन जमाकर बैठ गया, मगर मेरी आंखें खुली थीं और मैं दाएं बाएं कंखियों से बराबर देख रहा था। बारिश बदस्तूर हो रही थी मगर ज्यादा तेज नहीं थी। इतने में बड़े मंदिर की तरफ से 2 आदमी दौड़ते हुए आते नजर आए। वो मेरे बरामदे के बाहर रुक गए। ये मंदिर के हट्टे कट्टे पुजारी थे। एक ने करीब आकर पूछा, साधु महाराज, इधर कोई लड़की तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं बाबा।
नहीं बाबा लोग, हमने तो किसी औरत को इधर आते नहीं देखा। उन्होंने मेरी कोठड़ी में गौर से देखा। कोठड़ी खाली पड़ी थी, चारपाई भी खाली नजर आ रही थी। उन्होंने आपस में कोई बात की और दौड़ते हुए आगे निकल गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मैं हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत का जाप करता उठा। कुछ देर यूं ही बरामदे में इधर से उधर टहलता रहा, फिर कोठरी में दाखिल होकर दरवाजा बंद करके चिटखनी लगा दी। मैंने लड़की को आवाज देकर कहा, बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। लड़की चारपाई के नीचे से निकल आई। उसके जिस्म पर सिर्फ एक धोती नुमा साड़ी के सिवा और कुछ नहीं था। चोली भी गायब थी। वो चारपाई के कोने में बैठ गई और साड़ी से अपने नेम और यहाँ बदन को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैं उसे देखता ही रह गया। शायद मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। प्लीज आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।